2 हफ्ते पहले मुझे एक ऐसा ईमेल आया जिसे देख के मैं दंग रह गया। वो ईमेल एक नीट 2025 की एस्पिरेंट ने लिखा था एंड लिटरली वो ईमेल इतना बड़ा था, उसको बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा था एंड उसे पढ़ने में मुझे 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। उस ईमेल में उसने बताया था कि किस तरीके से उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी, उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आया करते थे 12th की स्टार्टिंग में, बट फिर धीरे-धीरे बैकलॉग आने लगा, उसके वो क्लासेस स्किप करने लगी, टेस्ट स्किप करने लगी और उसका अब कुछ भी करने का मन नहीं करता। लिटरली वो सिर्फ बेड पे पड़े रहना चाहती है, कुछ भी नहीं करना चाहती है। एंड आफ्टर रीडिंग दिस ईमेल मेरी उस लड़की से बात हुई, मैंने उसे कुछ चीज़ें ऐसी बताई एंड फाइनली यस्टरडे मुझे उसका कॉल आया एंड उसने कहा कि नाउ शी इज़ डूइंग गुड, नाउ वो वापस ट्रैक पे आ रही है, वो गोल्स को कंप्लीट कर पा रही है, धीरे-धीरे वो अपनी वापस जो स्पिरिट वो खो चुकी थी, वो वापस लेके आ रही है। यहाँ पे कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं है, यहाँ पे कहानी उन लैक्स ऑफ नीट एस्पिरेंट की है जो लास्ट में आके फंबल कर जाते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स भी जो काफ़ी पहले अच्छा कर चुके हैं, 11th में जिन्होंने काफ़ी अच्छा किया, अपने बोर्ड्स में काफ़ी अच्छा किया हुआ है, वो लास्ट में जैसे ही नीट करीब आने लगता है, हमें एक डर आने लगता है, एक थॉट्स आने लगते हैं, क्या नीट इस बार हो पाएगा हमारा? क्या हम उतना अच्छा कर पाएँगे? हमें और भी ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, क्या हम बैकलॉग कर पाएँगे? क्या हमारा सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा? सिलेबस कब कंप्लीट होगा? हम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आएँगे? ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और इसी के ऊपर जो 12th वाले होते हैं, उनके साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको बोर्ड्स भी देने होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी लिखने होते हैं। सो आफ्टर ऑल दीज़ थिंग जो स्टूडेंट होता है वो कभी गलती कर देता है। वो इस सिचुएशन को सँभाल नहीं पाता एंड दैट इज़ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, ताकि मैं आपको कुछ ऐसा बता सकूँ जो आपको अभी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, द वेरी फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू इज़ दैट आई रियली लव यू। यस, जितने भी नीट 2025 के 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, आई रियली लव यू बिकॉज़ सुनने में थोड़ा-सा अजीब लगेगा बट मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम मेरे सबसे पहले ऑडियंस थे एंड मैं तुम्हें 11th से गाइड कर रहा हूँ। यस, तुम्हें याद होगा जब तुम 11th में थे, जब हम 11th में वीडियोज़ बनाते थे, तो हम काफ़ी मेरी जो जर्नी है तुम्हारे साथ वो काफ़ी लंबी चली है एंड आई रियली वांट कि जब नीट 2025 हो, वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए, तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, यस भैया मेरा हो गया, मैं इस कॉलेज में गया, मैं एम्स आ रहा हूँ या फिर मैं एम्स दिल्ली आ रहा हूँ आपका जूनियर बन के। सो आई रियली वांट कि ऐसी चीज़ें हों एंड मुझे ऐसे बहुत सारे ईमेल्स, डीएम्स भी आते हैं कि यस आई एम इम्प्रूविंग, सो काफ़ी अच्छा लगता है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट कि राइट नाउ आपके साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लाइक आपके बोर्ड्स आने वाले होंगे, हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही होगी, आई रियली अंडरस्टैंड। ऐसी कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं जिसके साथ आप गुजर रहे हो जो मैंने ना झेली हो, लिटरली बिलीव मी। तुम बिलीव नहीं करोगे, जब मैं 11th में था, मैं अपने नवोदय में रहता था, वहाँ पे क्या होता था, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी लिटरली। द थिंग इज़ दैट हमारे पास एक 20 लीटर की केन आती थी जो 4 लोगों में बँटती थी, वो भी 2 दिनों के लिए। अगर सपोज़ दैट केन आने में लेट हो जाता था तो फिर हमें बिना पानी के 1 दिन गुज़ारना पड़ता था, जो बहुत ही ज़्यादा टफ़ होता था। बट उस समय मुझे वो प्रॉब्लम खटकी ही नहीं, वो मुझे प्रॉब्लम रियलाइज़ ही नहीं हुई। जब मेरा नीट कंप्लीट हो गया, जब मैं एम्स में आया, मुझे इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिली, तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ यार वो भी एक पानी की प्रॉब्लम थी। द थिंग इज़ दैट डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम, फोकस ऑन द सॉल्यूशन, फोकस ऑन द राइट थिंग। यस, जब मैं 11th में था, मेरा पूरा फोकस सिर्फ अपनी पढ़ाई पे था, ना कि ये कि आज खाने में क्या बना हुआ है, आज पानी सही मिला कि नहीं मिला। दैट वाज़ नॉट माय प्रॉब्लम। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम चिल्लाते रहते हैं, लाइक वो प्रॉब्लम है मेरे पास, ये प्रॉब्लम है मेरे पास, हॉस्टल अच्छा नहीं है, मेरा रूममेट अच्छा नहीं है, ये वो बहुत सारी चीज़ ऐसे करते रहते हैं, बट वो सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करते। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज स्टेप बाइज थिंग। ये मत सोचो कि आगे क्या करना है, 2 महीने बाद क्या होगा, 3 महीने बाद क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट कि आज क्या करना है, आज क्या होगा, आज मेरे क्या टारगेट्स हैं। यस, एक-एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। अगर तुम एक जगह बैठ के अपनी सारी प्रॉब्लम सोचने लगोगे ना, मेरे पास ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि नहीं, आज मुझे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है, आज मैं उसकी एनसीईआरटी पढ़ूँगा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊँगा, अपनी डीपीपी लगाऊँगा एंड बस इतना। तो जस्ट मेक योरसेल्फ फोकस्ड एंड बिलीव मी गाइस, तुम्हें ये चीज़ सीखनी होगी। मैं मानता हूँ ये चीज़ 1 हफ्ते में नहीं आने वाली, फोकस 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 1 दिन, 2 दिन में नहीं आता, इसको आने में महीनों भी लग सकते हैं। बट अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगे फोकस होने का, तो चीज़ें नहीं होने वाली। सेकंड थिंग जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि तुम्हें कुछ भी करके जनवरी के आखिर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। यस, कुछ भी करो, जनवरी के एंड तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको, ताकि तुम्हारे पास 3 महीने बचे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अपने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और रिवीजन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के लिए कम टाइम बचेगा तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम कर सकता है तुम्हारा नीट 2025 में।
ऐसा हो सकता है जैसा मेरे साथ हुआ था कि जनवरी का आखिर में मेरा क्या हुआ था, जो एसएचएम वेव्स वाला पोर्शन था वो अच्छे से नहीं हुआ था और सेमीकंडक्टर भी अच्छे से नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। यस, तुम भी ऐसा कर सकते हो कि तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो विदाउट कि पूरा सिलेबस कंप्लीट होने का वेट मत करो, एक दो चैप्टर रह भी जाए तो भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो एंड फिर धीरे धीरे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देते देते उन चैप्टर्स को कंप्लीट करो। अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू एंड दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस पॉइंट। हमारे अक्सर क्या होते हैं ना, ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे अक्सर जो हैप्पीनेस वाले पॉइंट होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। लाइक तुम्हारा हैप्पीनेस वाला पॉइंट कब होगा, जब तुमने नीट 2025 क्रैक कर लिया, तुम्हारी अच्छी रैंक आ गई है, तुम्हारा रोड शो चल रहा है, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ लेने के तैयार है, तुमसे सेल्फी खिंचा रहे हैं, तुम्हारी कोई अच्छी सी रैंक आई है, तुम्हारे कोचिंग में तुम्हारे रैंक का पोस्टर लगा हुआ है बड़ा सा, सो तुम्हारी फैमिली बहुत प्राउड है, तुम्हारे पड़ोसी तुमसे जल रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स। सो तुम्हारा हैप्पीनेस वाला पॉइंट बहुत दूर है। तुम अपने हैप्पीनेस वाले पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो, थोड़ा सा पास लेके आ सकते हो। तुम्हारा हैप्पीनेस वाला पॉइंट इतना छोटा भी हो सकता है कि अगर मैंने डीपीपी कंप्लीट कर ली, आई विल बी हैप्पी। अगर मैंने 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, आई विल बी हैप्पी। अगर मैंने कल का टेस्ट दे लिया तो आई विल बी हैप्पी। अगर मैंने कल का टेस्ट एनालाइज कर लिया, आई विल बी हैप्पी। सो द थिंग इज दैट खुश रहने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, हैप्पीनेस के लिए कभी भी, इवन मैं नीट की बात नहीं कर रहा, तुम कॉलेज में आओगे तो रियलाइज हो जाएगा। आई नो दिस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं है। तुम बहुत छोटी चीज़ों में भी खुश हो सकते हो। एंड जब तुम छोटी छोटी खुशियों में छोटे छोटे वर्क को कंप्लीट करके खुश होने लगोगे ना, बिलीव मी गाइस, उस दिन तुम्हारे नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर तुम्हारी नीट छोड़ो, तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, जो ज़्यादा बड़ी बात है नीट से सही बताऊँ तो। सो ये जो हैप्पीनेस वाला पॉइंट है ना, उसको शिफ्ट करना, अपने करीब लेके आना, जितना करीब लेके आ सकते हो उतना बहुत अच्छी बात है। एट लास्ट सही बताऊँ, बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं यही कहना चाहूँगा, आई रियली लव यू एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है एंड मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मेरे पास ऐसा कोई सोर्स होता कि मैं उन तक पहुँच पाता या फिर मैं उनसे बात कर पाता। एंड आई रियली वांट कि आपकी मेंटली हेल्दी हो एंड दैट इज़ वाई मैं आपको कहता हूँ दैट आई लव यू। दुनिया आपको प्यार करे ना करे, आपका ब्रेकअप हो गया, बट स्टिल आई लव यू गाइस। सो टेक इट फ्रॉम मी, ओके, टेक इट फ्रॉम मी, नॉट इन दैट वे बट इन अ हेल्दी रिलेशनशिप वे, ओके। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं रखते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तुम्हारा कल जो भी टास्क है, तुम्हारा कल का दिन का जो भी टास्क है, तुम उसे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जब दिन शुरू होगा तुम अपना कमेंट देखोगे, जब दिन खत्म होगा यानी जब तुम सोने जाने वाले होगे, अपनी कमेंट को एडिट करोगे और उसको एडिट करके करोगे कि यस मैंने ये कंप्लीट कर लिया, ये रह गया। यस, यानी कि ये नहीं कि अगले महीने का क्या टास्क है, 2 महीने का क्या टास्क है, नहीं, तुम्हारा जो कल का टास्क है बस तुम वो लिख के जाओगे, दैट्स इट। तो तुम्हें याद रहेगा यस मैंने कहीं लिखा था। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए एंड एट लास्ट यही कहूँगा, आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू। गुड बाय।